हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पारू की सिक्का व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट भी करती हूँ और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी टाइम से। तो मतलब काफ़ी टाइम से भी नहीं कहूँगी, ये मेरे दिमाग में आज ही आया जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि घर पे फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अचानक मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लग गई, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस बारे में भी आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों की राय ली जाए और कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं रिलेट करती हूँ इस चीज़ से, तो वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गांव की लाइफ और शहर की लाइफ। क्योंकि मैं हूँ गांव से और ये चीज़ मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम फ्रॉम अ विलेज। और अब मेरी शादी हो गई है शहर में, और उससे शादी से पहले भी मैं खैर 8 साल शहर में ही रह के आई हूँ। तो आज हम दोनों लाइफ को कंपेयर करेंगे एंड प्लीज़ डोंट माइंड, कोई भी अगर किसी को कोई भी चीज़ बुरी लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मुझे बताएं। और इस चीज़ को कोई भी ना पर्सनली ना ले, क्योंकि यहाँ ना मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। मैं एक चीज़ जो मेरे माइंड में है, जो मैंने पर्सनली फील की है, जो मैंने देखा है आज तक, मैं वही चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज मैंने ना एक लिस्ट बनाई हुई है और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हम किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है ख़त्म। लेकिन आज हमें इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को पता चलेंगी गाँव के बारे में, शहर के बारे में। मैंने क्या देखा, मैंने क्या फील किया, क्या मतलब मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, बातों को करते हैं ख़त्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्यूटीज की, हमारे बच्चों की। बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले हम बात करते हैं घर से। छोटा बच्चा होता है सबके साथ, हम बात करेंगे पहले गांव की। घर में एक छोटा सा बच्चा आया है, पूरी फैमिली उसको मिलकर के पालती है, पूरी फैमिली का उसको दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, ठीक है। अब घर शहर में बच्चा आया है, सेम होता है, छोटे बच्चे को प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, सब मिलकर के पालते हैं, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब माँ के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी घर के काम की गाँव में, और शहर में माँ के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी पूरी बच्चे की, कि यहाँ बच्चे का ध्यान पूरा माँ को रखना है, काम बाकी लोग कर लेंगे। ये चीज पर्सनली मैंने फील की है, तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे के खान पीन के बारे में, कि शहर में बच्चे का खान पीन कैसा होता है, गाँव में कैसा होता है। जो मैंने आज जिस चीज से सोच के समझ के मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ कि हुआ क्या था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ना फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, क्यांश को खिलाने के लिए कोई भी फ्रूट नहीं है घर पे। तो मतलब एक आम पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगा ना कि इसको डेली फ्रूट देना होता है, तो मैंने कहा फ्रूट खत्म हो गया, आप लेकर के आइएगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं लेकर के आ जाऊंगा। तभी मैंने सोचा कि यार क्यांश को तो मैं डेली फ्रूट देती हूँ, शहर के मुझे लगता है हर बच्चे को डेली फ्रूट मिलता होगा, हर बच्चा एक दिन एक फ्रूट खाता है। लेकिन गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव में किसी भी बच्चे को मैं नहीं मानती कि हर दिन फ्रूट खाने के लिए मिलता है। जो मैंने देखा है और जो मेरे साथ मतलब हमारे साथ हुआ भी है, कि जब हम गांव में रहते थे, गांव में क्या होता है कि फ्रूट्स वाले डेली नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गांव से कोई शहर 14 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा फ्रूट्स लेने के लिए स्पेशली कि बच्चा खाएगा। हाँ, जब वो लोग शहर जाते हैं, कभी 1 महीने में, कभी 1 हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, ठीक है, तब वो फ्रूट आ जाता है और बच्चा खा लेता है।
तो ये चीज मुझे लगती है कि गांव में बच्चे का ध्यान थोड़ा मतलब हर पेरेंट्स रखता है यार, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा अटेंशन, सारी चीजें जो मिलती है वो शहर में बच्चे को मिलती है। गांव में होते हैं 3 से 4 बच्चे, तो वो आपस में खेल कूद के बड़े हो जाते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी कहती थी कि हमें पता ही नहीं चला कि तुम चारों कैसे पल गए, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा बच्चा मैं कैसे पाल रही हूँ। कहते हैं ना नाक से चने चबाना, तो वो मुझे वो चबा रहा है इस टाइम पे। क्योंकि यार सुबह जब से आंख खुलती है और जब तक मैं सोती हूँ या मेरे सोने के बाद भी मतलब मुझे लगता है कि यार दिमाग में यही चीजें चलती रहती है। सुबह उठना है, क्या बनाना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, सारी चीजें, कल की टेंशन पहले हो जाती है। तो शहर का बच्चा, पढ़ाई, अब हम बात कर लेते हैं पढ़ाई। तो गांव में जब हमने पढ़ाई की थी तो उस टाइम पे फीस बहुत ज्यादा कम होती थी। अभी भी शहर के मुकाबले, गांव के मुकाबले शहर की फीस बहुत ज्यादा होती है। उसमें एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी होते हैं और कुछ एक्टिविटीज की फीस वगैरह लगा करके तो फीस भी ज्यादा होती है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वही होता है घर का माहौल। घर का माहौल शहर में बहुत बात करने का तरीका अच्छा होता है, रहन सहन, सारी चीजें, उन चीजों का फर्क पड़ता है। तो जब गांव का बच्चा शहर का बच्चा गांव में जाता है तो एक अलग से ही पता चल जाता है कि ये शहर में रहता है, क्योंकि उसका बात करने का और चलने का और हर चीज का, खाने पीने का, मतलब एक बिहेवियर में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, हमारे यहाँ भी जो लोग शहर से आते थे जब हम गांव में रहते थे तो पता चलता था। मैं अभी बात करूंगी, मेरी एक मासी हैं तो वो यही मेरी सिटी में रहती हैं। तो जब हम नानी के यहाँ जाते थे उन मासी के बच्चे भी आते थे, वो हमेशा से ही मतलब शहर में ही रहे हुए हैं। तो जब हम आते थे नानी के यहाँ और वो भी आते थे तो उनके रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी हर चीज देख के हमें लगता था यार शहर की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, ये लोग कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन लोगों का हर चीज, खाने का तरीका, हर चीज की बात करने का तरीका कितना अच्छा है। हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी कि ऐसे बात किया करो, लेकिन यार आज हमें लगता है कि ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात आप तभी कर सकते हो जब आपके घर का माहौल वैसा होगा। बच्चा वही सीखता है जो अपने घर पे देखता है, जो सुनता है, वही बच्चा बोलता है और वही बच्चा करता है। तो हम कभी मतलब कोशिश की हमने, जब बड़े हुए धीरे धीरे, जैसे जैसे माहौल मिलता गया वैसे वैसे हमारे बात करने में हर चीज में फर्क आया है। चलिए ये भी बात हो गई है। तो हमने बात की है कि बच्चे का खान पीन। अब जैसे मेरा बच्चा है या मैं मतलब जो भी शहर में अपने आसपास बच्चे देखती हूँ तो उनका एक रूटीन होता है कि हर 2 घंटे के बाद आपको अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना है। वो उसमें भी एक डाइट होती है, सुबह दूध से लेकर के रात को खिचड़ी खिलानी है, दाल खिलानी है, दलिया खिलाना है, रोटी खिलानी है, पराठा खिलाना है, इस टाइम पे फ्रूट खिलाना है। एवरीथिंग आपको किस एज में कौन सा खाना देना है, ये सारी चीजें शहर में होती है कि माँ को ध्यान रखना है इन सब चीजों का। गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव में आपके बच्चे को 1 साल तक तो दूध पे पाल दिया जाता है कि आपके बच्चे को बोतल दे दी है, बच्चा पी रहा है। कभी कभी तो बच्चों को चाय भी मुंह लगा दी जाती है कि ठीक है चलो चाय पी रहे हैं तो ले एक घूंट तू भी मार ले। ये मैंने देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो वो जब एक घूंट मुंह लग जाती है ना तो फिर बच्चा दूध नहीं पकड़ता है। क्योंकि ये बात मैं कर रही हूँ अपने भाई की, ऐसे ही करके हुआ था। जब मेरा भाई छोटा था उसको चाय मुंह लग गई, फिर वो बंदा दूध ही नहीं पीता था। अब बड़ा हो गया तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो एथलीट है, उसके लिए कितना जरूरी है कैल्शियम, ये चीजें उसको अब लगती हैं, तो अब वो उस चीज पे ध्यान दे रहा है। तो ये भी एक चीज है कि बच्चा जैसे बड़े बच्चे खाते हैं, जैसे हम लोग खाते थे वैसे ही हमारा भाई खा लेता था। तो ये भी एक चीज है कि बच्चों पे ध्यान शहर में ज्यादा रखा जाता है, गांव में उसके मुकाबले मैं मानती हूँ थोड़ा सा कम रखा जाता है। गांव में लोग क्या करते हैं, अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, शहर में बच्चे को ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो बच्चा होता है कि पहले हमारे बच्चे के सारे काम होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। स्कूल उसका मतलब जब मेरा क्यांश 1 ईयर का था तब से मैं सोची हूँ कि उसको कौन से स्कूल में डालना है, कहाँ भेजना है, कैसे सारी चीजें होंगी। और गांव में ऐसा नहीं होता है, पता होता है कि इसे स्कूल में डालना है, 4 साल का होगा, 3 साल का होगा तो भेज देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों का अगर मैं टॉपिक लेकर के आऊंगी तो एक अलग से ही टॉपिक बनेगा जिसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बातें खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने दोनों ही चीजों को जिया है। ये मेरे बच्चे का शहर वाला लाइफस्टाइल और ये मेरा गाँव वाला लाइफस्टाइल, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। और अब तो मैं खुद ही शहर में रह रही हूँ, परमानेंटली शिफ्ट हो गई हूँ शादी के बाद, तो अब बहुत ही ज्यादा मतलब
मैंने क्लोजली जो कहते हैं ना बिल्कुल पास से चीजों को देखा है, तो वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे घर की मेन जो होती हैं औरतें, लेडीज, मम्मा, बहनें, बेटियां, उनके बारे में, दादी, नानी, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मम्मी की। तो जो मम्मी होती है वो शहर की मम्मी हो या गांव की मम्मी हो, मम्मियां दोनों ही जगह की सेम होती हैं कि वो चाहे मैं हूं एज अ मदर और या मेरी मम्मी है, दोनों ही मदर अपने लिए बाद में सोचती हैं और अपने बच्चे के लिए पहले सोचती हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे करनी है। वो अपने हस्बैंड के लिए चीजें पहले रखती हैं और अपने लिए बाद में रखती हैं। ये भी चीज मैं दोनों को मार्क्स जो अगर मैं देना चाहूँ तो 10 में से 10 दूंगी। दोनों ही बिल्कुल ख्याल अपने पति का पहले रखती हैं और दोनों अपना ख्याल बाद में रखती हैं। पहनावे की अब हम बात कर लेते हैं। तो जो गांव का पहनावा होता है वो होता है, एक सूट आप पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, साथ में आपको सर पे पल्लू रखना जरूरी है। आपके यहाँ घूंघट होता है तो आपको घूंघट भी करना पड़ेगा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो। तो आज भी मेरे मतलब कुछ हैं रिलेटिव्स में जिनके होता है कि घूंघट रखना जरूरी होता है, तो वो घूंघट भी करते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं। ऐसा होता है कि शहर में तो वो मैं एक अलग चीज बाद में बताऊंगी। गांव में क्या होता है कि आप घूंघट करते हो, आप अपने घर में नहीं करोगे, आपको ना छूट मिल जाती है कि आपके फादर इन लॉ कह देते हैं कि तू हमारी बेटी है तो हमारे सामने घूंघट नहीं करेगी। आपके जो ब्रदर इन लॉ होंगे, जो मतलब जो जेठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके सामने भी आपको एक मतलब तब हो जाता है कि आप उनके सामने घूंघट नहीं करो, लेकिन सर पे आपको यहाँ तक पल्लू रखना पड़ेगा, आंखों की शर्म। तो वो चीज रखनी होती है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका पल्लू यहाँ होना चाहिए जिससे आपका फेस भी ना दिखे और आप तभी निकलोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए 10 लोग अलग से बातें बनाएंगे और 20 लोग अलग से, वो एक अलग हो जाता है। सेकंड, आपको हाथों में चूड़ी और आपके मांग में सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और एवरीथिंग, पायल और बिछिया और जो जो होती हैं चीजें वो सारी होनी चाहिए। लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर में आप स्लीवलेस पहन सकते हो, शॉर्ट्स पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो और आप अपने किसी भी टाइप के कपड़े पहन सकते हो। इस चीज से ना आपकी फैमिली को कोई फर्क पड़ता है, ना ही इस चीज से आपके पड़ोसियों को कोई फर्क पड़ता है। रिश्तेदारों को तो खैर छोड़ ही दो, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चूड़ी, बिंदी, बिछिया, पायल, इन सब की। तो शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं अपने यहाँ से मतलब मैं ससुराल से मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है, रूनी एक तू क्या पहन के रखती है, कभी तो हाथ में कांच की चूड़ी डाल लिया कर, अच्छा नहीं होता है। तो मैं अपनी मम्मी को एक ही चीज बोलती हूँ कि मम्मी आपके यहाँ आके तो मैं फिर भी एक एक चूड़ी डाल लेती हूँ, अपने ससुराल में तो मैं ये भी ना पहनूं तो मुझे कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तो मतलब एक होता है जो शुरू से वहां होता आया है कि कांच की चूड़ी पहनना जरूरी है। अगर आप कांच की चूड़ी नहीं पहनोगे तो मतलब एक अपशगुन टाइप का कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वो मानते हैं कि कांच की चूड़ी अगर कोई शादीशुदा है तो उसके हाथ में होनी ही चाहिए। इनफैक्ट जब आपकी एंगेजमेंट हो जाती है उस दिन से लेके और हमेशा के लिए आपके हाथ में कांच की चूड़ी होनी जरूरी है। शहर में ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन है आप सिंदूर लगाओ, आपका मन है आप बिंदी लगाओ, आपका मन है आप चूड़ी पहनो, आपका मन है आप बिछिया पहनो, आपका मन कुछ भी नहीं है, आप मत पहनो, कोई आपको नहीं बोलेगा। तो इसमें भी मैं शहर को गलत बताऊंगी, ना मैं आपके गांव को गलत बताऊंगी, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वो अपनी चीजों को फॉलो करते हैं जो कि यार कभी कभी ना अच्छा भी लगता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि यार मतलब कभी कभी मैंने बोला ना कभी कभी घूंघट करना, कभी कभी अगर मैं जाऊं गांव और कोई मुझे कहे कि घूंघट कर लो तो यार मुझे ना एक्साइटमेंट में मैं कर लूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि तुम्हें निकलना ही घर से बाहर घूंघट करके है तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। मैंने मेरे ससुराल में अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं ससुराल में आई थी डे 1 की मैं बात बता रही हूँ, तो मैंने सर पे पल्लू रखा हुआ था और मुझे ना ऐसे था कि मम्मी ने बोला था कि सर से पल्लू मत उतारना, तो मैं करके बैठी हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था कि ये क्यों रखा हुआ है सर पे। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये ऐसे क्यों बोल रही है कि सर पे। मैंने कहा मैं पूजा करके आई हूँ ना, मैंने इसलिए रखा है। मतलब मैंने उस टाइम पे अपनी बात को छुपा लिया था कि मेरी मम्मी ने बोला है कि सर पे रखना है।
उन्होंने बोला आराम से रहो, नाइट सूट पहनो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है सूट पहनने की या ऐसे सर पे दुपट्टा रखने की। एंड वो दिन है, आज का दिन है, मैं कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखती हूँ, कभी दुपट्टा भी उन्होंने बोला है कि मन है तो लो, कभी सूट पहना है तो ले लो, नहीं तो ऐसे आप जीन्स वीन्स के साथ कुछ भी, मतलब किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं है। आप कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, क्या पहनते हो, वो तो एक नॉर्मली समझ तो हर किसी के अंदर होती है ना कि मंदिर जाना है तो सूट पहन के जाना है, किसी के घर आप जा रहे हो तो सूट पहन के जाओगे, कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हो तो क्या पहनना है, वो एक अपना मन है, उसमें भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि क्या पहन के जाना है, ठीक है। लेकिन गांव में आपको किसी के घर आप जा रहे हो तो आप सूट ही पहन के जाओगे, अगर आप किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हो तो आप साड़ी ही पहन के जाओगे, तभी आप एक अच्छी बहू लगोगे। इसमें भी आपको मतलब लोग नहीं तो जजमेंटल हो जाते हैं कि उसकी बीवी देखो, उसकी बहू देखो, उसकी बेटी देखो। तो जब हम गांव जाते हैं हमें भी थोड़ा सा उस तरीके से रहना पड़ता है। आपने मेरी गांव वाले व्लॉग्स भी देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि वहां पे जाके मैं कैसे रहती हूँ और यहाँ पे मैं कैसे रहती हूँ। तो मुझे वो वाला लगता है कभी कभी जाके के मतलब ससुराल वाली फीलिंग तो मुझे कभी कभी अपने घर पे आती है, मायके वाली फीलिंग मुझे अपने ससुराल में आती है, क्योंकि यहाँ मैं कैसे भी रह सकती हूँ। चल हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके मैं पार्ट्स लेकर के आने वाली हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस जितनी भी पार्ट बनेंगे मैं कोशिश करूंगी बना के, और फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। और कुछ चीजें हो सकता है कि अभी मैं भूल रही हूँ तो मैं बात करूंगी, दीदी से बात करूंगी, और चीजें वो बताएंगी, घर पे बात करूंगी, तो उन सब चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नई से नई चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, चीजें कैसी होती है। तो प्लीज सारे पार्ट्स आप जरूर देखें वीडियो के, और व्लॉग को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, खूब 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 सारा प्यार दें वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।